नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध योगाचार्य प्रिंस रंजन बरनवाल जी। तो आइए सीधे सीधे इनके पास हम ले चलते हैं। और एक बात आपको बता दें, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ जो हर साल नवंबर माह में एक प्रतियोगिता आयोजन कर पूरे देश से योगाचार्यों को सम्मानित कर उन्हें ऊर्जित करता है, उसी क्रम में श्री प्रिंस रंजन बरनवाल जी को इस बार सम्मानित किया जाना, और मेरे ख्याल से वो आज शाम को निकल भी रहे हैं। 24 को होना है कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं हम प्रिंस रंजन बरनवाल जी के पास और जानते हैं उनसे उस कार्यक्रम के विषय में। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत आभार दैनिक जनजागरण न्यूज का और आदरणीय भैया जी का। जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि पिछले 3 वर्षों से अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ जितने भी देश भर के युवा योगाचार्य हैं और योग के विषय में को लेकर जन जागरूकता फैला रहे हैं और योग को अनिवार्य विषय के लिए करने के लिए पूरी तरीके से आंदोलनरत रहे हैं। इसके साथ ही जगह जगहों पर छोटे छोटे शिविरों का आयोजन करके, बड़े शिविरों का आयोजन करके गांव से लेकर शहर तक, कस्बों तक योग की अलग को जगा रहे हैं। ऐसे सभी, चाहे वो लेखन में विद्वान हो, चाहे वो योग में विद्वान व्यक्ति हो, उन सभी का सम्मान समारोह हर वर्ष आपके नवंबर माह में आयोजित किया करते रहे हैं और इस वर्ष भी इसी के 30वें संस्करण में यह आयोजन हो रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी से दूसरे, जब पहला संस्करण हुआ था तब आपको भी वहां पर जो है सम्मानित किया गया था और उसमें हमें भी सम्मान प्राप्त हुआ था। इस बार ऐसा दूसरा मौका होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से इस सम्मान को प्राप्त करने का अवसर होगा। और लखीमपुर में जैसे कि आपको पता ही है कि हाइम योगा के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां करते हुए शहर, गांव, देहात, जहां पर भी हम लोगों की पहुंच हो पाती है, निःशुल्क रूप से योग की कक्षाओं का आयोजन करके लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है और स्वास्थ्य संवर्धन किया जा रहा है। इसी प्रकार से देश भर में भी बहुत जगहों पर ऐसे योगाचार्य हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से होकर लोगों को योग से जोड़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की नेमतें उनको बांट रहे हैं और साथ ही कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो लोगों के दुख दर्द को बांटने का विषय हो, चाहे आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हो, हर तरीके से लोगों के सुख दुख में और उनके दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं, उनको स्वस्थ देने का काम कर रहे हैं। ऐसे सारे योगाचार्यों के लिए, सारे युवा योगाचार्यों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी, आप परसों सम्मान होना है जी, तो आप यहाँ से आज ही निकल रहे हैं? जी सर। तो उस विषय में थोड़ा सा बताइए, आपको कैसा लग रहा है इस सम्मान पाकर? घर में खुशी का माहौल है और माता जी काफी ज्यादा खुश हैं। साथ ही में जितने भी मित्र हैं और अपने घर के लोग हैं, वो सभी लोग सम्मान को लेकर बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और लखीमपुर के लिए भी मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि लखीमपुर के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि आज उस लेवल पर मैं जा पा रहा हूँ। तो लखीमपुर की जनता का भी बहुत बहुत आभार कि वो इस तरीके का प्रेम और आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की शुरुआत योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी ने की थी। वो मेरे ख्याल से इसी जनपद के मूल निवासी हैं, जो कि पूरे देश में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उनके प्रेरणादायी कार्यों के विषय में थोड़ा सा। देखिए, आदरणीय मंगेश त्रिवेदी जी से, जो कि मेरे मेंटोर भी रहे हैं, 2016 में मुलाकात हुई थी और उनसे प्रेरणा पाकर ही मैं योग के क्षेत्र में आया और उनके साथ में मैंने 2016, 17, 18 में काम भी किया है। उनकी जो पहली संस्था थी yogakarro.com, उसके साथ में रहकर सहायक योग शिक्षक के रूप में काम किया है और उनके जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं और लोगों को जोड़ने का जो उनका तरीका है वो बहुत अद्भुत है और इसीलिए वो आज योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम है और देश के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी उद्योगपतियों को वो अपनी कक्षाएं प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही भारतीय दूतावास से जुड़े हुए, चीन का दूतावास है और आपके इंग्लैंड के दूतावास, इन सभी पर आपकी जो है क्लासेस होती हैं और लगातार काम कर रहे हैं। फिर जब 2020 में जब आपने सोचा कि कुछ योग शिक्षकों के लिए भी कुछ काम किया जाए, तो अखिल भारतीय योग शिक्षक नाम की जो एक संस्था है, इसका आपने संस्थापन किया और उसके बाद से
पूरे देश में हर स्तर से जिस तरीके से भी उनको संभव हो सकता था, जिस तरीके की भी उनको समस्याएं लोगों से पता चलती रही, योग शिक्षकों की समस्याएं पता चलती रही, उस तरीके से उन्होंने काम को किया। अभी हाल ही में जो योग शिक्षा अनिवार्य हुई है, 2020 में जो इसका गठन हुआ जी, और दुर्भाग्य से उसी समय कोविड का पदार्पण हो गया। जी जी जी। तो उस दौर में योग शिक्षक महासंघ की क्या भूमिका रही? जे ऐसे समय कोविड के टाइम पर योग शिक्षक महासंघ की सबसे बड़ी भूमिका ये थी कि हम जितने भी योग शिक्षक उस टाइम पे जुड़ पाए थे पूरे देश से, उन सभी ने मिलकर 10 लाख से अधिक लोगों को उस टाइम पर, ठीक है, एक दिन में मतलब योग सिखा के ऑनलाइन माध्यम से लाभान्वित किया। और फिर उसके बाद में जब एक दिन का ये रिस्पांस आया तो फिर लगभग 3 महीने तक कंटिन्यू, ठीक है, निःशुल्क कक्षाएं चली। और उसके बाद में 8 से 9 महीने तक बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं चलाई गई, क्योंकि उस समय कोविड का प्रभाव बच्चों पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था, वर्चुअल सहारा लेते हुए। उसके बाद में फिर 2021 में हम लोगों का एक प्रोग्राम आयोजित हुआ, 51 लाख सूर्य नमस्कार अभ्यास, ठीक है। इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से, दोनों ही माध्यम से आयोजित किया गया, जो काफी सक्सेसफुल रहा। और आगे चल के भारत सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया और 14 जनवरी को अब हर साल सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है। तो आप देख रहे थे बरनवाल जी को, और ये भी एक लखीमपुर खीरी में योग के क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मिलते हैं। थैंक यू।